क्या आप जानते हैं कि आपके रिटायरमेंट फंड को अब नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से भी आसान और लचीला विकल्प मिल सकता है। इस साल बजट में म्यूचुअल फंड को भी पेंशन फोकस स्कीम लॉन्च करने की इजाज़त मिल सकती है और हाँ, टैक्स में भी मिलने वाला है एनपीएस जैसा ही फायदा। तो चलिए जानते हैं कैसे म्यूचुअल फंड आपके रिटायरमेंट का सहारा बन सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं बजट स्पेशल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना नवा केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बड़ी उम्मीदें हैं। एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने सरकार के सामने 27 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं। इनमें सबसे खास मांग है म्यूचुअल फंड को एनपीएस जैसी पेंशन फोकस स्कीम लॉन्च करने की इजाजत मिले। इस स्कीम का नाम होगा MFLRS यानी म्यूचुअल फंड लिंक रिटायरमेंट स्कीम। एमफी का कहना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेशकों को सिर्फ एक ही फ्रेमवर्क में निवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि रिटायरमेंट के लिए टैक्स छूट वाले निवेश विकल्प तलाश रहे निवेशकों के पास मुख्य रूप से एनपीएस ही एकमात्र बड़ा उपलब्ध विकल्प है। सबसे बड़ी बात, एमपी ने MFLRS में EEE टैक्स ट्रीटमेंट की मांग की है। क्या मतलब? निवेश करते टाइम टैक्स में छूट, निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स में राहत और रिटायरमेंट के बाद जब आप पैसा निकालेंगे तब भी टैक्स में छूट मिले। इसके अलावा कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान पर अलग अलग टैक्स डिडक्शन भी मिलेगी, जैसे अभी सेक्शन 80 CCD में होता है। सही मामलों में यह एनपीएस और ईपीएफ जैसा ही फ्रेमवर्क होगा, लेकिन ज्यादा लचीला और निवेशक फ्रेंडली। म्यूचुअल फंड लिंक रिटायरमेंट स्कीम से निवेशकों को मिलेगा रिटायरमेंट प्लानिंग में ज्यादा लचीलापन, म्यूचुअल फंड की पारदर्शिता और प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एनपीएस या ईपीएफ की तुलना में बेहतर विकल्प, यानी अगर आपको एनपीएस की शर्तें सख्त या सीमित लगती हैं तो यह आपके लिए एक नया अवसर हो सकता है। बजट 2026 में अगर सरकार एमफी की यह मांग मान लेती है तो म्यूचुअल फंड्स आपके रिटायरमेंट का नया सहारा बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि बजट 2026 की हर अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।